प्रिय दर्शकगणों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की ये 3 आवश्यक वस्तुएं हैं। इन दिनों जब हम महामारी के प्रकोप से गुजर रहे हैं तो हमें पता है कि दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको रोटी नसीब नहीं हो रही है, वो अन्न से मोहताज है। अर्थात बार बार उनके सामने एक ही पंक्ति नज़र आती है और वो पंक्ति ये है, पापी पेट का सवाल है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 18वां रविवार है और सामान्य काल के 18वें रविवार पर प्रभु यीशु क्रिस्त हमको एक बहुत ही सुंदर संदेश देना चाहते हैं। और संदेश ये है कि प्रभु हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करना चाहता है। और यही बात प्रभु यीशु क्रिस्त हमको आज के हमारे विशेष करके पहले पाठ और सुसमाचार से हमको सुनने को मिलेगी। आइए हम आज के जो पाठ हैं उन पर थोड़ा मनन चिंतन करें। आज का जो पहला पाठ है वो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 55 वाक्य 1 से 3। और नबी ईसायास के इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमसे कहते हैं कि भूखे और प्यासे तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। और यही बात प्रिय भाइयों और बहनों, हम संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 4 वाक्य 10 में पढ़ते हैं कि जब समारी स्त्री आई थी तो प्रभु ने उसे कहा था, संजीवन जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और प्रभु ने समारी स्त्री को प्यास से तृप्त किया। हमारा आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ हमसे यही कहता है कि जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, तुम सब के सब मेरे पास आओ। तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। आज का सुसमाचार संत मती के सुसमाचार में से लिया गया है। अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 तक। और संत मती के इस सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को तृप्त किया। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ेंगे अध्याय 14 वाक्य 14 में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक विशाल जन समूह को देखा और उसे उनके ऊपर तरस आया। भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने विशाल जन समूह को देखा और प्रभु को उन पर तरस आया। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। उनके इस तरस ने प्रभु यीशु क्रिस्त ने 2 काम किए हैं। और ये 2 काम कौन से हैं? एक तो जो लोग बीमार थे उनको चंगा किया, और दूसरी बात हमने सुना कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने 5000 लोगों को भोजन खिलाकर उनको तृप्त किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कोविड के समय से गुजर रहे हैं।
प्रभु यीशु क्रिस्त ने लोगों का विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन पर तरस आया। आज के ज़माने में जब हम कोविड से गुजर रहे हैं, लोग सिर्फ पेट की भूख से परेशान नहीं हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की भूख से लोग गुजर रहे हैं। और इस स्थिति में प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे और मुझसे कह रहे हैं, उन्हें घर मत भेजो, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दे दो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16। उन्हें घर मत भेजो, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दे दो। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्यों प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा कि उन्हें घर मत भेजो, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दे दो। आज इस कोविड महामारी के समय लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की भूख है, और उस भूख को आपको और मुझे सुलझाना है, तृप्त करना है। कौन कौन सी प्रकार की भूख है, वहाँ पर विशेष करके आपके साथ 3 प्रकार की जो भूख है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, जिसे हम हमारे चारों ओर देख रहे हैं, मैं इस 3 प्रकार की भूख को आपके सामने विचार विमर्श करना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली प्रकार की जो भूख है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे और मुझे कहते हैं कि उन्हें घर मत भेजो, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दे दो। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर शांति की भूख से लोग परेशान हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर हम देखेंगे, चाहे टीवी देखो या न्यूज़पेपर पढ़ो, सभी जगह एक ही बात हमको दिखाई देती है कि एक देश दूसरे देश के विरुद्ध है, युद्ध करना चाहता है, और इस प्रकार दुनिया में शांति परे चले जा रही है। और ऐसी स्थिति में जब दुनिया में शांति नहीं है, प्रभु यीशु क्रिस्त जो शांति का राजा है, आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि उन्हें घर मत भेजो, तुम जाओ, शांति का पैगाम सुनाओ। और इस प्रकार लोग जो जहाँ पर अशांति है, तुम जाकर के उन्हें शांति का पैगाम दो, उनके जीवन में उन्हें शांति देकर उन्हें तृप्त करो। दूसरे प्रकार की भूख जो प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे कह रहे हैं, वो ये है सुखी जीवन की भूख। सुखी जीवन की भूख, प्रिय भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि ये कोविड महामारी ने लोगों के जीवन से उनका जॉब छीन लिया है। परिवारों में लोग बीमार हैं, परिवारों में लोगों के पास में पैसा है, लेकिन उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। ऐसे स्थिति में प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि तुम जाओ इन परिवारों में और उन्हें सुख का पैगाम सुनाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करो और इस प्रकार लोगों को तृप्त करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरी प्रकार की भूख जो प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे कहते हैं, वो है स्वस्थ जीवन की भूख। हम देखते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि लोग स्वस्थ नहीं हैं। इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है। लोगों के पास गाड़ी, बंगला, पैसा,
माल मत्ता सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में तंदुरुस्ती नहीं है, बीमार हैं, परेशान हैं। और ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों आपसे और मुझसे कहते हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं। उन्हें सांत्वना दो, उन्हें प्रोत्साहन दो कि हमारा यीशु है जो आपको चंगाई प्रदान कर सकता है। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार हमें लोगों के जीवन में उनको अच्छे शब्द बोलकर, उनके पास में थोड़ा समय बैठकर उनकी जो भूख है उसे हमें तृप्त करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग प्रकार की रोटी बन गए। आज वही प्रभु जिन्होंने अंधों को रोशनी देकर उनके जीवन को तृप्त किया और रोशनी रूपी रोटी बन गए। गूंगा और बहरा जो उनके पास में आया, उन्होंने उसे अपनी वाणी दी और वाणी देकर उसे तृप्त किया। जो लोग पापी थे वो प्रभु के पास में आए और उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाई। इस प्रकार प्रभु ने उन्हें तृप्त किया। और आज का सुसमाचार जो हमसे बताता है कि जो भूखे थे, जो प्यासे थे, प्रभु ने उन्हें भोजन देकर तृप्त किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु आए, उन्होंने विशाल जन समूह को देखा और उनको उन पर तरस आया। उन्होंने उन्हें चंगाई प्रदान की, उन्होंने उन्हें भोजन प्रदान किया। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि आपके समय में जिन लोगों के जीवन में अशांति है, जिन लोगों के जीवन में सुख नहीं है, जो लोग बीमार हैं, ऐसे लोगों को घर मत भेजो। तुम जाओ और तुम उन्हें तृप्त करो। प्यारे भाइयों और बहनों, इस 18वें रविवार पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु ने विशाल जन समूह को देखा और उनको उन पे तरस आया, हमें भी प्रभु कृपा दे एक दूसरे पर तरस आने की और लोगों को चंगाई देने की, लोगों को तृप्त करने की। जय यीशु।